क्योंकि थोड़ा सा लेट हो तो माफ कीजिएगा हमको, क्योंकि ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रहे थे इसी वजह से। तो डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और सीखना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तो ज्यादा सीखने पर ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि आज जो है टाइम, आज का हाल, तो आज जो है हम लोग जो चलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात कि हम लोग अभी बहुत अच्छा है ट्रेनिंग सुन के आए हैं, देख के आए हैं। देखिए रांची में तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा, क्योंकि जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो घर से कभी भी बाहर नहीं निकलते, नहीं जाते हैं इधर उधर, तो उनको लगता है कि दुनिया इतने बड़ा है। बहुत सारे लोग को मतलब लगता है कि पता नहीं महिला जाते हैं नहीं जाते हैं, इसलिए वो महिला, यही सब महिला जो है गांव में पगला गई है, जो कि इधर उधर जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद में पता चला कि कितना महिला है और कितना जेंट्स है। वहां पे भी देखा गया, अगर जेंट्स से ज्यादा अगर वहां पे कोई थे तो वो ज्यादा मात्रा में थी महिला। इस लेकर सभी महिला से निवेदन है, क्योंकि जेंट्स देखिए, जेंट्स पढ़ते हैं लिखते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, दुनियादारी सगर देखते हैं, उनको सगर के बारे में अनुभव होता है। लेकिन एक महिला जो है, महिला के ऊपर कोई लोग नहीं तो एक खर्चा करना चाहता है और नहीं कोई चीज करना चाहता है। महिला के अंदर एक्चुअली बहुत शक्ति रहती है, लेकिन महिला लोग जो है अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं कि हम लोग से कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो चाह ले तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए बताया गया, क्योंकि अपना बढ़िया डिरेक्शन मिले हैं, क्योंकि बताया गया है कि गाड़ी जैसे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहे मतलब फंस जाते हैं जैसे, क्योंकि जो है हम लोग का गाड़ी बढ़िया है, मतलब कि हम लोग का, मेरा आवाज ही वापस आते हैं घूम घूम के, इसी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग का कंपनी प्लेटफार्म बहुत अच्छा मिले हैं। बस अगर मतलब कि हम लोग रफ्तार बढ़ाते हैं, मगर फंस जाते हैं, सही दिशा में खोज पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जो कि हम लोग इससे ज्यादा सीखने का ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग ज्यादा दूर दूर जाना नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि यहीं पे रहे, यहीं से सीखते हैं। तो यही वजह होता है कि मतलब कि गाड़ी में पूरा लेता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग पूरा लेकिन सफल क्यों नहीं हो रहे। लेकिन बात यही है कि अगर रास्ता अगर कच्ची होगा तो आप कितना स्पीड चलाइएगा तो फंसिएगा ही फंसिएगा। इस लेकर जो है हम लोग को सीखना भी है, और मतलब कि सही दिशा में पक्की रोड पे चलाइएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो गड्ढे में ही फंसिएगा। और बताया गया है डिएक्शन में ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं, पर बोझ ढोने का आदत नहीं छूट रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग डीएसएन में जैसे ज्वाइनिंग किया और भी किसी को ज्वाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग का एक आदत बन जाता है कि वो लोग को जो है अपने से आत्मनिर्भर कोई चीज सिखाते नहीं है, कि अपने से आके उनको मतलब स्टॉक पॉइंट पर आके अपने से बिलिंग कटाना, अपने से आके ट्रेनिंग सुनना, मतलब ये सब हम लोग नहीं सिखाते। बस कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उनको घर पे जाके पहुंचाते हैं। ऐसा करने से वो आदमी जो है, उस आदमी का हम लोग बोझ ढोते रहते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं पर बोझ ढोते रहते हैं उस आदमी का। वही बात है कि वैसा बोझ हम लोग का नहीं, वो सबको अपने से सिखाना है, समझाना है, अपने स्टॉक पॉइंट पर बुलाना है, जो कि
अपने से आएंगे, अपने से सीखेंगे, समझेंगे, अपने से डीलिंग करेंगे तो उनका अनुभव जानकारी एक अलग बनेगी। और बताया गया है ऑनलाइन, हाँ डिजिटल है और ऑफलाइन फर्स्ट है। यही आज का हाल है। मतलब हम लोग किसी को अगला अपना फ्रेंड लाइन में ज्वाइनिंग करते हैं, इसके बाद में कोई अगर आदमी मिल जाता है, तो अगर उसी एरिया में कोई आदमी मिल जाता है फिर से नया आदमी, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसी का एरिया का है ये है, तो हम लोग इसी की देखभाल करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन होता ये है कि वो आदमी उनको देखभाल नहीं करता, उनका भी देखभाल हमें को करना पड़ता है। तो वही बात है कि मतलब डोन लाइन मस्त है, प्लान पस्त होते रहता है उसके चक्कर में। इसलिए का जो है डीएक्शन ये अपना खुद का बिजनेस है, यहाँ डीएक्शन में मालिक बनने से करते हैं, यहाँ पे जो है गुलाम बनाते नहीं है। ये डीएक्शन अपना काम है, अपना काम समझ के करना है। क्योंकि जैसे अभी देखिए ठंडी का मौसम है, बहुत सारा लोग सुनाते हैं कि ये ठंडी है, ठंडी बाद में जो है ना बहुत समय से जाएंगे। लेकिन सोच के जरा देखिए कि कितना ठंडी रे या बरसात रे या गर्मी रे या धूप रे, कोई सा भी मौसम रे, लेकिन जिनको जॉब लगा है, जो नौकरी करता है, वो टाइम पर ही जाते हैं, चाहे ठंडी रे चाहे गर्मी रे या बरसात रे, वो टाइम पर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है अगर ये लोग मतलब वहां देखिए टाइम फिक्स है, लेकिन पैसा वहां पे कम मिलता है, लेकिन फिर भी लोग टाइम से जाता है, टाइम से आता है। वो पैसा से खाली पेट चलता है, परिवार चलता है, आगे कुछ कर पाता नहीं है, जिंदगी काटता है मगर जी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसका टाइम का वैल्यू देता है। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे अपना काम करके नहीं, हम लोग बहुत लोग ऐसा है सोच लेते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये सीनियर का काम है, वो सीनियर ही जाने सीनियर करेंगे, लेकिन नहीं, ये सब हम लोग का खुद का काम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये दूसरा का काम नहीं है, ये मेरा खुद के काम है। और जो व्यक्ति खुद का काम समझ के करना चालू करेंगे तो यहाँ मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। क्योंकि मालिक हर हमेशा जो है टाइम देख के काम नहीं करता है, मालिक जो है अपना टाइम पर भिड़ता है, लेकिन मतलब कि टाइम पर देख के छूटता नहीं है। लेकिन जो है गुलाम जो है टाइम दे, टाइम के बाद भी टाइम से पहले जाने का सोचता भी है। यही होता है एक फर्क मालिक और गुलाम में। तो हम लोग को मालिक बनना है, अपना खुद का ही काम है, खुद से करना है, खुद से टाइम का वैल्यू देना है। क्योंकि अगर अनुशासन के बात कहा जाए, समय का बात कहा जाए, तो जो गए होंगे रांची तो उनको पता चला होगा समय का वैल्यू क्या होता है। अगर अनुशासन के बात कहा जाए तो रांची में ही आप लोग को पता चल गया होगा। अभी देखिए उस भीड़ में 1.5 लाख लोगों के भीड़ में आए थे अक्षरा सिंह के, भोजपुर भोजपुरी का हीरोइन आए थे। अब बताइए अक्षरा सिंह जो आए थे, एक बार ढाका मोड़ में आए थे, हमने जस्ट फेस टू फेस उनको देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आए थे प्रोग्राम करने के लिए, पूरा कुर्सी उर्सी तोड़ दिए थे, बहुत लोग यहाँ हंगामा हो गए थे, मार हो गया था, बहुत कुछ हुआ, जिसको जो हुआ वो छोड़ पड़ दिया। लेकिन यार जरा सोच के देखिए यार, कितना पुलिस प्रशासन बॉडीगार्ड रहते घर में उतना हंगामा हुआ। लेकिन वहां रांची में क्या था, खाली वॉलेंटियर था, उसी के बदौलत बोलिए 150 लोग एकदम शांति से रहा, कोई हंगामा नहीं। जैसे वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
हम ये विश्वास के साथ अगर दूसरा जगह अगर ये प्रोग्राम होता ना, कुर्सी उर्सी जितना भी है सब चीज ठीक कर देता। लेकिन ये डीएक्शन का अनुशासन है, देखिए डीएक्शन में कितना बढ़िया अनुशासन बताएंगे, जो कि वहां देखने को सबको मौका मिले। इसलिए लेकर हम लोगों को जो है बदलाव लाना है, जो है जो भी अपना पोस्ट पे है अपना पोस्ट पे छलांग लगा रहे हैं, क्योंकि बदलाव लाना है, बदलाव का तैयारी करनी है। तो ये लास्ट महीना अंतिम महीना है, जो कि हम लोग को खुशी से इस महीना को विदा करना है। क्योंकि बताया जाता है अंत भला तो सब भला। अगर हम लोग अंत अगर खुशहाल से बिताते हैं तो आने वाला जो नया साल है तो हम लोग को बहुत खुशहाल रहेंगे, बहुत अच्छा रहेंगे। लेकर जो ये बहुत अच्छा से चलना है। ये बताया गया कौन सी सड़क सफलता की ओर जा रही है। जैसे आपके सामने में अगर बहुत सारे सड़क हो, आपको सफलता का सड़क मतलब कि जाना हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब रास्ता सफलता की ओर जाएंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो रास्ता मतलब कि गड्ढा गुड्ढी है, सबसे बड़ी बात तो वो रास्ता सफलता की ओर जाते हैं। और जो रास्ता प्लेन है तो इसका मतलब इस रास्ता पर भी कोई चाला नहीं। और जो रास्ता गड्ढा गुड्ढी दिखते हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोग चल चुका है। जो कि हम लोग जब चलते हैं तो उसका गड्ढा का महसूस होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि देखिए हम चलते हैं तो बहुत सारे ताना मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे परेशानी झेलना पड़ता है। तो यही है सफलता का रास्ता। बस हम लोग को एक ही चीज है, ये मंजिल को जो है हम लोग को मंजिल को नहीं बदलना, रास्ता जो है रास्ता को बदलना। इसलिए कर यहाँ बहुत सारे चीज लिखा हुआ है। छोटी सफलता का रास्ता, कठिन मेहनत। शुरुआत से जब लोग स्टार्ट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, वो पहले कंज्यूमर मतलब प्रोडक्ट खाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं जो कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब लोगों को बताने जाते हैं, समझाने जाते हैं, फिल्म करते हैं, लोगों को बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ता है। लेकिन जब वही ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आके सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो उस कठिन को जो है कठिन मेहनत को धीरे धीरे आसानी में बदलने का काम करते हैं। जैसे देखिए एक भैंस है, एक भैंस का बच्चा है, जो कि एक आदमी जो है आगे से खींचते हुए जा रहा है, एक आदमी पीछे से ठेलते हुए जा रहा है। हम तो ये जानते हैं डीएक्शन में इतना बढ़िया गुरु होते हैं कि जो चलने के, क्योंकि जो आगे वाला है वो अपलाइन है, पीछे वाला जो है वो भी अपलाइन है, जो कि वो चाहते हैं कि आगे क्या इनको खींच के ले जाएंगे ना तो इसको मतलब पता चल जाएगा आगे हम खजाना रखा है, चलो हम पहुंचा देते हैं। लेकिन जो डाउन लाइन होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होता है। बस वो कैसे बोलता है ठाट बन के वो खड़ा रहता है, आप लाइन आगे से खींचता है, कभी पीछे से ठेलता है कि कैसे करे जो कि ये आगे बढ़ जाए। लेकिन डाउन लाइन के पता नहीं, यही जब किसी प्रकार से जब चलते चलते जब सफलता मिल जाता है तो बोलता है बाप रे, अगर नहीं आते हैं तो हम भी आगे वहीं पे अटके हुए रहते। तो इसलिए तो सिस्टम तैयार करने में जो समय लगता है उनको सिस्टम तैयार करवाता है, यही जब सिस्टम बन जाता है
तो लोग क्या करते हैं, उनका अपलाइन सिखाते हैं, यहाँ पे मीटिंग में जब आते रहते हैं तो उनको सिस्टम सिखाते हैं कि जो है घास ले लेना है आगे में, अब पीछे से चलना है। जैसे मीटिंग में आते रहते हैं, समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सफलता उतना दूर में है, यहाँ से आपको चल के उतना दूर जाना पड़ेगा। तो जब सीखते रहते हैं मीटिंग में तो उनको पता हो जाता है कि हमें सफलता कहाँ पे है, उतना दूर चल के जाना पड़ेगा। जैसे भैंस को आगे में घास बांध दिए और पीछे से जो है ऊपर पे बैठ गया और चलते हुए जा रहा है, तो भैंस को क्या अनुभव हो रहा है कि मेरा उतना दूर में घास लटकल है, उतना दूर अगर चल के जाएंगे ना तो हमको घास मिल गया। जैसे वो उतना दूर जाता है तो वो लाठी क्या होता है, और लंबा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर उतना दूर चल के जाएंगे ना तो उनको ऐसे प्रकार से करते करते वो क्या होते हैं कि छोटे छोटे चीज को हटाते हुए जाते हैं, लास्ट में जो है बड़ी सफलता का प्राप्ति करिए। इसलिए कर ये सब चीज से हम लोगों को बहुत सीख मिलते हैं। आज जिसका जिंदगी में ये बात है, जिसका जिंदगी में चढ़ाव उतार आते हैं तो वो सफलता की ओर जल्दी जाते हैं। जिनका सामान्य में रहते हैं, मतलब कि कभी नहीं चढ़ाव आते नहीं उतार आते, एकदम ये प्रक्रिया उनका चल रहे हैं, तो समझिए उनका सफलता जो है नजदीक में नहीं है। अगर नहीं विश्वास होता है तो ये बात जो है कोई भी व्यक्ति इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक सीधा रोड रखना, मतलब कि और उसमें जो है एक गड्ढा, मतलब कि ऊंचा गड्ढा करके रोड बना लेंगे, कोई चीज का सुंदर है, उसमें दो गो गुल्ली रखना है और गुल्ली को उसमें घर का देखना है। जो सामान सब सीधा होगा, साधारण एकदम सीधा प्लेन एकदम होगा, वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो रास्ता होता है कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो उनका रफ्तार ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको दोनों चीज का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जैसे बताया गया है ना कि जैसे कि थर्मा एडिसन, कि वो 9,999 बार फेल हो गया बॉल बनाने में, तो वो फेल नहीं हुआ, वो 9,999 बार उनको अनुभव हुए कि आखिर कौन सा तरीका, मतलब कि अपनाए हैं जो कि मतलब ये सब बॉल नहीं जलेगा। अब कौन सा तरीका अपनाने से बॉल जला, उनको अपना सीख मिला। उसी प्रकार से हम लोग को जो है ऐसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस चीज से हम लोग का अनुभव मिलते हैं, हम लोग को सीख मिलते हैं कि कौन कौन चीज जो है नहीं करना चाहिए, कौन कौन चीज करना चाहिए। ये सब खुद में अनुभव आने लगते हैं। ऐसे चार, और वो हम लोग का पैसा कमाने का तो ऐसे चार रास्ता है जो कि बहुत लोग के पास में कर भी रहे हैं, कोई कर रहे हैं, किसी के पास में सोचने का अभी तक ये नहीं है। जैसे है कि नौकरी है, नौकरी है, बिजनेस है, रोजगार है और निवेश है। तो नौकरी वही कर सकता है जिनके पास में डिग्री होगा, ग्रेजुएशन कितना कितना पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ने में उतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब वो कोई जॉब ले सकते हैं, कोई नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद में अपना पढ़ने के बाद में भी गारंटी नहीं है कि नौकरी लग ही जाएगा। अगर बाई चांस किसी को लग भी गया है, आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, आप अपना समय उसके पास में बेच दिए हैं, अब वो अपना समय में आपको जो करवाए वो करना पड़ेगा, चाहे वो आपको बर्तन ही कहीं धुलवावे, आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि आप उतना समय उनके पास में बेच दिए। क्योंकि कैसे बताया जाता है, नौकरी एक ऐसी चीज है, नौकरी जो है मोच है।
क्योंकि छोटी सोच आप तुम कभी आगे बढ़ने इंसान को नहीं देता। तो नौकरी जो है खाली पेट मरने भी नहीं देता, और ये आगे बढ़ने भी नहीं देता। और दूसरा में क्या है, रोजगार। रोजगार मतलब क्या है, जैसे कि किसी के पास में कोई दुकान है, मजदूरी है, रोजगार। रोज का काम, समझे, मजदूरी है, रोज का काम मतलब रोज का काम कर रहे हैं। 12 घंटा काम कीजिए, तुरंत ऑफिस से बाहर निकलिए, तुरंत पैसे को हाथ में ले लीजिए, रोज का काम। या तो दुकान है किसी के पास में, तो रोज शटर खोलते हैं तो रोज पैसा, शटर बंद, पैसा बंद। कोई बोलते हैं कि रोजगार को, जैसे कोई के पास में दुकान है तो बोलता है मेरे पास में बिजनेस है। कैसे जाएंगे मैडम जी ट्रेनिंग, हम लोग के पास में बिजनेस है। बिजनेस क्या है, तो दुकान है। सिर्फ दुकान को हम लोग बिजनेस नहीं कहते, दुकान को रोजगार कहते हैं। क्योंकि आप शटर रोज खोलते हैं तो रोज पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा बंद। वहां पे आप उपलब्ध रहते हैं 24 घंटा, अब पैसा आते हैं। ये सब है, ये दोनों में जो है 95% लोग रहते हैं। अब 5% लोग रहते हैं बिजनेस और निवेश में। अब बिजनेस और निवेश क्या होता है, निवेश मतलब होता है कि पैसा से पैसा कमाना। अगर आपके पास में पैसा वैसा है तो मतलब कि करोड़ों का बिल्डिंग बना दीजिए। अब बिल्डिंग बना दीजिए, वो लगा दीजिए, जो कि यहाँ पैसा आपको जनरेशन टू जनरेशन आते रहे। तो अपना तो पैसा हम लोग के पास में है नहीं, जो कि गरीब से गरीब आदमी कमा सकता है। ये गरीब के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पैसा से पैसा कमाना, ये हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा क्या आता है, ये बिजनेस। अब बिजनेस मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस क्या होता है, एक सिस्टम, इसमें पूंजी भी कम लगता है। बिजनेस हम लोग उसी को कहते हैं जिसके नीचे 100, 200, 500 आदमी काम करता। बिजनेस उसी को कहा जाता है जिसके नीचे में लोग काम करता है। मतलब कि जैसे कि कोई कोई कंपनी में काम करता है, अब 12 घंटा जाके काम करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन उनको कितना मिलता है, रोज जाके वो 12 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन 10 से 12 हजार रुपये हमको महीने में मिलता है। सोच लीजिए, उसका भागा करके देखिए कितना उसको एक दिन का देता है। अगर कोई 12 हजार रुपया कमाता है तो उनको जो है 400 रुपया दिन का देता है, एक दिन का 400 रुपया देता है। और 400 रुपया में जो है वो अपना समय 12 घंटा बेच देते हैं। और जिसके पास में वो काम करते हैं, समझिए उसको जो है 400 रुपया नहीं मिलता। एक आदमी से एक दिन में 12 हजार रुपया कमा लेगा। अगर मान लीजिए 31 रुपया अगर कमाएगा, तो अगर किसी के पास में 12 हजार आदमी काम कर रहा है, 31 रुपया कमाया तो कितना, 12 हजार रुपया, एक दिन में 12 हजार रुपया कमाए। जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार सिस्टम खड़ा करने की जरूरत है। अगर एक बार सिस्टम खड़ा करते हैं, यहाँ पे पूंजी भी छाटा लगता है। और इसके बाद में यहाँ पे कितना चीज मिलता है, स्वस्थ आजादी मिलता है, और गारंटी 100% यहाँ पे रहता है। यहाँ सफलता से कोई हाथ नहीं रहता, या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे। यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि फाइल होगा पास होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ जितना भी सोचेगा, जितना आगे बढ़ेगा, बस इसलिए अगर हम लोग को सीखना है और आगे बढ़ते हुए जाना है।
ये हम लोग का डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे सीनियर करता है, जैसे सीनियर कर रहा है, बस वैसे हम लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, डुप्लीकेट नहीं करते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। अब सबको यहाँ पे चाहता है कि मैडम जी अगर ये को हमसे अच्छा आदमी मिल जाता ना, तो हमारा जिंदगी जो है सुधर जाता, मेरा जिंदगी बदल जाता। एक बात हमको समझ में आया, उस दिन से हम जो है अच्छा आदमी को तलाश करने बंद कर दिए। हम भी यही सोचते थे, काश मेरे जाता है, मेरा जिंदगी जो है मैडम जी बदल जाता। हम बार बार यही सवाल करते थे मैडम जी कि मैडम जी मेरा टीम में अगर कोई अच्छा आदमी आ जाते हैं मैडम जी, मेरा बदल जाते हैं। एक ही बात हमको समझाया गया कि अच्छा आदमी तलाश में मत रहिए। अगर हम लोग किसी अच्छा आदमी को खोजते हैं, तो वो अच्छा आदमी भी कोई अच्छा सीनियर को खोजते। तो इस लेकर जो है हम लोगों को अच्छा आदमी को नहीं ढूंढना है, बस हम लोग को खुद अच्छा बन जाना है। अगर खुद अच्छा रहेंगे तो जिससे भी टकराएंगे तो ये भी अच्छा बन जाएंगे। तो यही करना है। और जैसे फॉलो करता है, फॉलो द सिस्टम फॉलो करना है। जैसे सीनियर करता है उसी प्रकार से एक भी अगर डेली तैयार करके एक एक महीना में, लोग 12 महीना होते होते 1 साल होते होते बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। डुप्लीकेशन, अगर डुप्लीकेशन करते हैं, जैसे 1 महीना में हम बताए हैं एक आदमी को, इस महीना हम तैयार किए, कितना आदमी हो गए, 2 आदमी हो। फिर अगला महीना हम क्या करना चाहिए, हम करेंगे तो वो करेंगे, कितना हो जाएंगे, 4 आदमी। फिर चारों आदमी फिर मिलकर एक आदमी को तैयार करेंगे अगला महीना। फिर एक आदमी हो, एक आदमी हो, एक आदमी हो, मतलब चारों आदमी एक आदमी तैयार करेंगे, 8 आदमी। फिर 8 आदमी एक आदमी तैयार करेंगे, तो मतलब 16 आदमी। इसी प्रकार से जो है डुप्लीकेशन अगर होते हो जाएगा, एक आध महीना में अगर ये काफी लोग ऐसे करते हैं 30 दिन में इस आदमी को, तो 1 साल में जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो प्लान है बहुत अच्छा सुपर प्लान है। जो व्यक्ति अगर बोलते हैं कि मतलब कि क्या मिलता है रिएक्शन में, क्या मतलब सही में मिलता होगा पैसा, कोई प्लान पे काम करना कि नहीं मिलेगा तब फिर हम, जैसे हम लोग सीधे ठोक के बोलते हैं। अगर स्टार का भी प्लानिंग बताते हैं तो उनको सीधे ठोक के बताते हैं, इस प्रकार से जैसे बताते हैं इस प्रकार से डुप्लीकेशन कीजिए, इतना पैसा आएगा। अगर नहीं आया, 1 महीना करके देखिए, अगर नहीं आया इतना पैसा तो इतना पैसा मतलब हम देंगे, इतना पैसा करके तो देखिए। वो उसी प्रकार से है कि जहाँ जैसे बताए कम्युनिकेशन वैसे करते हैं, तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को जो है आदत सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड मिशन में बुक में लिखा वो है भी कि हम लोग अपना भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को जरूर बदल सकते हैं। क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। बहुत लोग बोलता है कि मेरा भविष्य ही खराब है, हम भविष्य नहीं बदल सकते। मान लिया जाता है कि हम भविष्य नहीं बदल सकते हैं, भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आदत जो है मेरे हाथ में। आदत अपना बदल सकते हैं, आदत अपना सुधार सकते हैं। तो आदत मेरा क्या है, आदत है जैसे अभी ठंडी का मौसम है, लोग का देर तक सोने का आदत है, जल्दी जगना है। जैसे लोग डेली मतलब कि मीटिंग का दिन जो है, जल्दी सवेरे ववेरे खाना वाना पका के मीटिंग के लिए निकल जाती है। और कोई जैसे ट्रेनिंग होता है, तो आदत क्या बदलना, सवेरे खाना वाना बना के इसके बाद में मीटिंग में इधर बैठ जाना है। जो चीज अच्छा लगे उसको नोट करना है। तुम्हें
नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज अच्छा लगे, अगर ये बात लिखते हैं कि इसका पॉइंट, क्योंकि हम इसमें बताते हैं, सबका बात सब चीज समझ में नहीं आता, और जिंदगी बदलने के लिए ये बात ही काफी है। अभी हम ही इतना बताते हैं तो सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, एक बात भी अगर किसी को दिल छू लिया तो वही काफी है जिंदगी बदलने के। और भी बहुत कुछ, क्योंकि हमको तो रांची जाके इतना खुशी मिला, पता चला कि दुनिया कितना बड़ा है। लोग घर में रहता है तो पता चलता है दुनिया कितनी बड़ा है, लेकिन जब बाहर निकलते तब पता चलता है कि कहाँ है दुनिया। तो चलिए नेक्स्ट और तैयारी करके आएंगे।